से बचने के लिए इसे तुरंत एडजस्ट कराएं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एयर फिल्टर रिस्ट्रिक्शन इंडिकेटर सहित सभी गेजों की जांच करें और फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लैंप और गेज सेल्फ चेक के पूरा होने के बाद ही इंजन को स्टार्ट करें। पार्किंग ब्रेक लीवर फंक्शन की ऑन और ऑफ सेल्फ चेक के पूरा होने। देखो इसमें जो आपका एक क्लस्टर है पूरा नजर आ रहा है, आपको अपनी आपकी गाड़ी में भी नजर आता होगा। इसके जितने भी इंडिकेशन है वो बता देता हूँ मैं। ये दोनों आपके इंडिकेटर को बताते हैं, ठीक है। जो आप 4x4 लगाते हैं जिसको बोलते हैं वो भी बताता है, इमरजेंसी लाइट बोलते हैं उसको, वो बताता है। उसके बाद ये 1 और 1 लिखा हुआ ये इंडिकेटर होता है अपने, ठीक है। उसके बाद में चेक लाइट, स्टॉप लाइट और ये MIL लाइट, ये कभी भी आती है। तो हमारा जो टेक्नीशियन है इसको आप संपर्क करो, ठीक है। जब भी आपको पहली बार नजर आती है आप इससे संपर्क करो। दूसरा, ये जो स्टॉप लाइट है, जब भी स्टॉप लाइट आती है, जब भी स्टॉप लाइट आती है तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको गाड़ी खड़ी कर देनी है और पता करना है कि मेरी गाड़ी किस वजह से स्टॉप होने के लिए मुझे बोल रही है। उसका रीज़न हो सकता है कि कूलेंट खत्म हो गया हो गाड़ी में से, होस पाइप फट गया या कोई और रीज़न हो सकता है कि इंजन ऑयल खत्म हो गया हो, फट के निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है कि पंखा जाम हो गया हो, रेडिएटर वाला नहीं चल रहा हो सकता है कूलेंट सिस्टम का सेंसर खराब हो गया, ठंडा नहीं कर, मल्टीपल रीज़न है गाड़ी में हीटिंग पकड़ने के। हो सकता है कि एयर फिल्टर बिल्कुल जाम हो गया है और एयर फिल्टर से हवा नहीं आ रही है गाड़ी को मिलने के लिए, इंजन को चलने के लिए, तो वो क्या कर रहा है डीजल इंजन में काम कर रहा है और हवा बहुत माइनर आ रही है, हीटिंग बढ़ेगी गाड़ी से। बहुत कारण है, हो सकता है कि साइलेंसर चोक हो गया हो जिसकी वजह से हीटिंग हो रही है, बैक प्रेशर बढ़ रहा है, मल्टीपल रीजन है, पर पता नहीं लगा सकते। स्टॉप लैंप इसी केस में आती है जब मैक्सिमम हीटिंग होती है, मैक्सिमम रीजन यही होता है स्टॉप लैंप का। आप तुरंत इसको संपर्क करो, गाड़ी को खींचना नहीं, गाड़ी को खींचोगे उसमें और बड़ा डैमेज हो जाएगा स्टॉप लैंप आने के बाद, ठीक है। हाँ, स्टॉप के रीजन ही तो बता रहा हूँ, ये रीजन हो सकता है स्टॉप पे, पर ड्राइवर के हाथ में क्या है कि वो बार बार से चेक कर सकता है। ड्राइवर के हाथ में ये नहीं कि लैपटॉप लगाएगा और पता करेगा कारण, ऑयल चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं, कूलेंट चेक कर सकते हैं, बस इतना ही तो है। कोई अगर बैरिंग जाम है तो हवा चेक कर सकते हैं। तो जब भी स्टॉप लैंप आती है आप इसको संपर्क करो बिना रुके, और जब आप ऐसी कंडीशन में संपर्क नहीं करते आपके टाइम में, तो अपना गाड़ी को 15-20 मिनट के लिए बंद करो, बंद करने के बाद ठंडी होगी, उसके बाद धीरे धीरे चला के अपनी पोजीशन में जब जहाँ आपका बेस है, सेंटर है, उसके बाद में आपको संपर्क करो, ठीक है। उसको आप ब्रेक डाउन करके खड़ी कर दो, चलाना नहीं दो, ठीक है। इसी तरीके से चेक लैंप और MIL लैंप होती है, लेकिन इनके आने के बाद में गाड़ी चल जाती है, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये किस वजह से आती है, ये हमारे सेंसर बेस्ड लैंप है, सर्विस नहीं हुई है गाड़ी की, या कोई चीज़ मतलब एडब्लू हमारा कम हो गया है ना, तो कुछ सेंसर बेस्ड लैंप है, तो सेंसर में दिक्कत होती है तो आप तब भी आप इसको कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी जो छोटी लैंप, ये हमारी जो फॉग लैंप होती है सर्दियों में उसके लिए है, ये दोनों अपने लाइटों के बीम है, ये आपके सीट बेल्ट है, ये आपका पार्किंग ब्रेक का है, ये हमारी जो पार्किंग लाइट होती है उनके लिए है ये, ठीक है। लाइटों के बीम भी चलाते हैं ये भी। ये इंजन ऑयल का ऑयल प्रेशर है, ऑयल प्रेशर भी डाउन होता है तब भी अपने पास गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो वो गर्म नहीं होती है, तो ऑयल प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए। ऑयल प्रेशर डाउन होने का रीजन ये है कि हमारे पास में ऑयल नहीं है गाड़ी, ठीक है। ये अगर हमारा ऑयल जल चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, वो प्रेशर नहीं बना रहा है, या प्रेशर पंप जो है वो उसका काम नहीं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, है ना। तो आप इससे संपर्क करोगे। उसके बाद ये वाली है, ये एक फूल वाली लाइट है, जहाँ मेरे तीर का निशान है, ये फूल बना हुआ है ना। और ये जो फूल बना हुआ है ये क्या दिखाता है, ये साइलेंसर के फिल्टर को बताता है, जो कि आजकल BS6 गाड़ियों में आ रहा है। जब ये हरे में आ रही है लाइट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पीले में लाइट आती है तो दिक्कत चालू हो जाती है, और पीले में भी ड्राइवर ध्यान नहीं देता, लाल में आ जाती है तो दिक्कत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जब भी पीले में लाइट आती है तो आपको क्या करना है, रीजनरेशन करना है, मतलब साइलेंसर के फिल्टर को क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है इसका सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा भी किस तरीके से होता है, लेकिन उसका नुकसान पहले बता दूं। अगर ये पीली लाइट आने के बावजूद अपन ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि ये पीली लाइट लाल हो जाती है। पीली का मतलब होता है 70 से 80% हमारा फिल्टर जाम है, और पीली से जब ये लाल होती है तो इसका मतलब है कि 90% हमारा फिल्टर जाम हो गया, ठीक है। और 90 से 95% जब हमारा फिल्टर जाम हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी की स्पीड टूट जाएगी, 20 किलोमीटर से ऊपर आप प्रति घंटा से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। एवरेज जैसे पैसा बोल रहे हैं वो डाउन हो जाता है। एडब्लू जो गाड़ी खा रही है, यूरिया जिसको आप बोलते हो, वो कम खाना चालू कर देगी, मतलब बराबर नहीं खाएगी, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा एडब्लू के बारे में। तो क्या है, क्योंकि एडब्लू जो है वो 100 लीटर डीजल पे हमारी गाड़ी 7 या 8 लीटर एडब्लू खाती है, इससे ज़्यादा नहीं खाती, ठीक है। तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा खैर उसके बारे में। तो लेकिन जो पिकअप है वो डाउन हो जाएगा, स्पीड
स्पीड डाउन हो जाएगी। तो ये सारे रीज़न हो जाएंगे अगर आपकी ये लाल बत्ती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पीले क्रिटिकल सिंबल है ये, अगर आपकी गाड़ी में आ गया ना, हम इमीडिएटली गाड़ी को आता कब है, या तो ये जब आएगा जब मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी में डीजल नहीं है, ठीक है, डीजल नहीं है, या मान लो आपकी गाड़ी 50 लीटर की डीजल है, 50 लीटर डीजल है, तो मान लो वो जब गाड़ी ये ऐसी खड़ी होगी ना इंक्लाइन, तो पूरा नीचे शिफ्ट चला जाता है। तो उस टाइम में उसको सिंगल अपने ECU को सिग्नल जाएगा कि इसमें डीजल है ही नहीं है, तो वो स्टॉप कर देगा। तो वो आप उसको कर देना, आप चेक पहले तो आप डीजल चेक कर लेना है कि नहीं है। दूसरा जब आता है, जब आपका जब इंजन ऑयल जो है ना पूरा लीक हो गया है, पूरा बह गया, या मतलब इंजन ऑयल ही नहीं है, तब आएगा और उसमें ना बजर भी बचता है। जैसे इंजन ऑयल टेम्परेचर का आता है, उसमें बजर भी बचता है, तब भी केस में आता है। तो ये 2-3 केस उसमें आता, ज़्यादा केस में आता नहीं है। तो जब भी आए तो आप इसको ना पहले तो अपना डीजल चेक कर लो, अगर डीजल आपका में है, अगर फिर भी ये आया है तो फिर आप संपर्क कीजिए, क्योंकि ये इसमें फिर अगर जैसे मान लीजिए अगर इंजन ऑयल नहीं है तो आपकी इंजन ही सील हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप गाड़ी चलाओ, बड़ा डैमेज हो सकता है गाड़ी में, मेजर डैमेज हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4x4 का बटन ऑफ रहता है, लेकिन 4x4 वो निशान दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि 4x4 में नहीं, उसका मतलब नहीं है, केवल वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, उससे आप ठीक करवा लो। मैंने आपको बताया ना, सेंसर में पानी चला जाता है, पानी चला जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है वो ठीक बना ले वीडियो सेल्फी हो ठीक है। बहुत छोटे वाले हैं, इनको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये MIL है, ये अक्सर आपकी गाड़ियों में इसका ध्यान रखना है। ये जब आप केबिन पलटी करते हो तो ये वाला साइन आता है। केबिन पलटी जब भी अपन कर रहे हैं तो न्यूट्रल गियर में करें, उठा रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, उसके नीचे सेफ्टी का लॉक लगाएं। जब उसका हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा है तो केबिन को पलटी नहीं करना है हमने को। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इधर ये कछुआ आता है, इधर ये खरगोश आता है, ठीक है। कछुआ तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन खरगोश नजर आएगा जब आप 5वें से ऊपर वाले गियर में जाओगे, ठीक है, 5वें में या 5वें से ऊपर वाले में जाओगे। कछुआ खरगोश गायब है, आप अपने चलेगा। अच्छा, कछुआ आता है, खरगोश नहीं आता। खरगोश तो दोनों चीज है, आगे जाने कितनी दोनों आते हैं या एक दोनों आते हैं। कछुआ तो किसी गाड़ी में किसी मॉडल में अगर ऐसा है कि नहीं आता, वो बस दूसरा मॉडल होगा। चलो ठीक है, दोनों आ गए, ठीक है। तो बताने का पर्पस यही है कि जब आप लेफ्ट न्यूट्रल से नीचे चल रहे हो, मतलब C गियर से लेके 4 तक तो कछुआ है, और ऊपर से चल रहे हो 5वें से 8वें तक तो वो अपना खरगोश है, ठीक है। अब ड्राइवर की जो नजर है वो इससे समझ जाती है, ड्राइवर की नजर, कि मेरी गाड़ी लेफ्ट न्यूट्रल में चल रही है, राइट न्यूट्रल में चल रही है, मतलब हाई गियर में चल रही है, लो गियर में चल रही है, वो ड्राइवर समझ जाता है इसको देखना, ठीक है। अब वैसे भी समझ जाता है वो तो गाड़ी की स्पीड से। अब दूसरी बात ये कि जब हम 5वें गियर से और तीसरे गियर में जा रहे हैं, सुन लेना, ये बड़ी गजब की चीज है। 5वें गियर से जब हम तीसरे गियर में जा रहे हैं तो क्या होता है कि एक स्पीड सिलेक्शन होता है गाड़ी का, है ना, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है कि गाड़ी की स्पीड 25 या 25 से कम होनी चाहिए। बात पे गौर करना, ये आपके बहुत काम की चीज है। जब गाड़ी अपनी 5वें से तीसरे गियर में जा रही है, मतलब आप डबल न्यूट्रल लगा रहे हो, तो आपकी स्पीड 25 या 25 से कम होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी गियर उठाएगी नहीं। आप डालोगे बार बार नहीं लेंगे, लेकिन बार बार जोर जबरदस्ती करोगे। आप मान लो 30 की स्पीड में 5वें से चौथा डालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पिकअप देने के लिए गाड़ी को, तो क्या होगा कि पीछे एक रेंज सेलेक्ट लगा हुआ है, रेंज सेलेक्ट इंडिकेटर RSI लगा हुआ है। वो डिवाइस होती है गियर के लिए, रेंज सिलेक्शन के लिए। वो छोटी सी डिवाइस है, पीछे लगी हुई है, वो टूट जाएगी, ठीक है, और टूटते फिर आपके गियर में डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इस 25 से 30 के बीच में तो वो लगता ही नहीं, लोग आता ही नहीं, आएगा नहीं ना, लेकिन नहीं होगी तभी। हाँ, एक तरफ पर कोई ड्राइवर मान लो पिकअप लेने के चक्कर में जबरदस्ती कर रहा हो, क्या ना, कि मैं लगाऊंगा चौथे पे लगाऊंगा बराबर, तो वो नहीं है, नहीं आता ही नहीं। आपको स्पीड कम करनी है, उसके बाद लगेगा वो गियर, और फिर आप भले 30 पे 5वां गियर भी लगाओगे, 35 पे 5वां गियर भी लगाओगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई 25 में 5वां गियर लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन लो में नहीं जाना, लो में जाता ही नहीं, जाता नहीं, बस ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद में देखो कि ये बैटरी का निशान है। बैटरी के लिए आपको टेक केयर किस तरीके से करनी है, 15-20 दिन में बैटरी को चेक करो, उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, उसको ब्रश लेके साफ करो, ठीक है। उसमें पानी कम हो जाता है, उसमें पानी डालो, ठीक है। तो उसके अलावा कि जब बहुत समय हो जाता है बैटरी को, तो उसमें पानी और एसिड दोनों खत्म हो जाता है, तो वो फिर बैटरी वाले के यहाँ बैटरी जाएगी, वो उसको ठीक करके देगा। अगर वो लो चार्जिंग पकड़ रही है तो लो चार्जिंग उसको करके देगा, ठीक है। बैटरी के जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ चेक करना है। मेन जो स्क्रीन है हमारी, यह
बैटरी के वोल्टेज आते हैं, उन वोल्टेज को अपने को चेक करना है कि वो कम से कम कितने आने चाहिए, 25.5, 25.5, इससे ऊपर ही आने चाहिए, इससे डाउन नहीं होनी चाहिए। हमारी बैटरी कितने की है, 12-24 वोल्ट की, दोनों सीरीज में लगी हुई है। वो 24 नहीं आने चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 25.5 या 25.5 से ऊपर। अगर वो उससे नीचे आ रहे हैं तो उसका मतलब बैटरी की जो हेल्थ है, कंडीशन है, वो खराब हो रही है धीरे धीरे, या बैटरी से एक्स्ट्रा अपन करंट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज हम बैटरी से निकाल रहे हैं, तो बैटरी से अलग से जो तार बांध देते हैं ना, वो भी गलत चीज है। ठीक है, उस केस में अगर आग वाग लगती है, कुछ चलता है, तो कंपनी कोई वारंटी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूज वगैरह रहता है, उनको भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूज का तार टूट गया, अपन तार लाके उसमें लगा दिया, उससे क्या होता है, वो तार हमें पता नहीं कितने पतला लगेगा, कितना मोटा लगेगा, हमें पता नहीं है, उस वजह से मतलब फ्यूज तो नहीं चलता है, वो फ्यूज नहीं चलता, पूरी की पूरी वायरिंग जल जाती है, उस केस में भी कंपनी डैमेज नहीं देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बैटरी के बारे में। उसके बाद में हमारा ये आता है यूरिया वाला निशान। अगर गाड़ी में यूरिया कम हो जाएगा तब भी ये निशान आएगा। अगर आप यूरिया गलत डाल दोगे, मतलब आयशर की जगह उठा के आपने टाटा का डाल दिया, किसी और कंपनी का डाल दिया, तब भी ये निशान आएगा हमारी गाड़ी में। यूरिया में पानी चला गया, कूलेंट चला गया, तेल चला गया, ऑयल चला गया, पेट्रोल डीजल कुछ भी चला गया, तब भी ये निशान आएगा अपने पास में यूरिया वाला। ठीक है, और ऊपर बूंदों का निशान भी आता है यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, 3 बूंदें बनी हुई आती है, वो बताता है कि आपने जो यूरिया है वो गलत डाला हुआ है, यहाँ पे इनकरेक्ट यूरिया का मैसेज लिख के भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा यूरिया का। फिर यूरिया के बारे में और कुछ सावधानी बता देता हूँ मैं आपको कि आपको कभी भी खुला यूरिया इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, खुला यूरिया का मतलब है कि बाल्टी रख दी, आपके यहाँ तो पूरा ड्रम आता होगा यूरिया का। ठीक है, बाल्टियों से काम नहीं चल रहा, बाल्टी आती है। ठीक है, बाल्टी आती है तो बढ़िया बात है। आपको बाल्टी का ढक्कन खोल के नहीं रखना है, जब भी आपको निकालना है बाल्टी खोलनी है और अपने टैंक में डाल देना है। उसमें 1-2 लीटर बचा के कुछ नहीं करना है, जैसे आप बचाओगे वो खराब होना चालू हो जाता है, हवा लगती है वो खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है, पुराना यूरिया जो हो जाता है मान लो 6 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है, जितना ज्यादा पुराना होता है वो खराब होना चालू हो जाता है। गर्मी के अंदर जैसे बाल्टी लेकर आए हम स्टोर से, और हमने क्या करा, गर्मी के अंदर वो ले जाके छोड़ दी, ये मतलब उसको ऐसा रख दिया कि अभी जैसे गर्मी में 30-40 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है और वहां पर बाल्टी रखी हुई है, तो धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यूरिया की एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब भी हम गाड़ी को चाबी को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस चाबी को निकालने के बाद हमें डायरेक्ट बैटरी का कटआउट नहीं करना है। अगर हम बैटरी का कटआउट करेंगे तो जो रिटर्न पाइप से यूरिया जा रहा है टैंक में वो नहीं जाएगा। ठीक है, यूरिया की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, यूरिया टैंक से लेके और साइलेंसर तक जाता है यूरिया, और जब आप गाड़ी को बंद करते हो तो वापस साइलेंसर से उस टैंक में रिटर्न पाइप से जाता है। तो ड्राइवर ने अगर मान लो चाबी निकाली या गाड़ी बंद भी कर दी और बंद करने के बाद में तुरंत बैटरी वाले लाल बटन को दबा दिया जो अपने आगे डैशबोर्ड में लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जो यूरिया वापस जा रहा है अपने टैंक में वो नहीं जाएगा, वो रास्ते में रुक जाएगा। और मान लो 2-3 दिन गाड़ी अपनी खड़ी रह गई तो उसके पूरे जाम होने के चांस है रास्ते के अंदर। ठीक है, या फिर जो हमारा साइलेंसर है उसमें यूरिया के जाम होने के चांस है। उस केस में क्या होता है कि पूरा साइलेंसर खोलना पड़ता है या नलियाँ खोलनी पड़ती है, उसके बाद उसको साफ करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सरदर्दी है। तो इसलिए आपको 5 मिनट कम से कम आपको उस बटन को चालू रहने देना, उसके बाद कटआउट करना, उसके पहले कटआउट नहीं करना है ना। तो ये यूरिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। अब ये चीज होती है अपने 4x4, तो ये नीचे वाला है ना, ये क्या होता है 4x4। ये आपका जो है आगे वाला एक्सल है, ये जो आगे वाला एक्सल है उसको दिखा रहा है, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपका सेकंड एक्सल और थर्ड एक्सल को दिखा रहा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ये केवल सेकंड एक्सल को दिखा रहा है, सेकंड एक्सल और थर्ड एक्सल को दिखा रहा है। तो जब हमारे केवल आगे वाला एक्सल फंसा हुआ है रेते में, मिट्टी में, तो हमें बीच वाला बटन दबाना है। 4x4 जो स्विच है उसमें जैसे ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, इस स्विच में 2 ऑप्शन आता है, एक बीच में करने का आता है, एक नीचे करने का आता है। तो जब आपके आगे वाला एक्सल फंसा हुआ है तो आपको बीच में दबाना है स्विच। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, और सीट गियर लगा के गाड़ी को निकाल देना है। ठीक है, जब आपके दोनों चक्के, दोनों एक्सल फंस जाते हैं, सेकंड एक्सल और थर्ड एक्सल, या फिर पीछे वाला एक्सल फंसा हुआ है, तब आपको नीचे दबाना है, उसको हम बोलते हैं इंटर व्हील डिफरेंशियल लॉक। ठीक है, आप याद मत करो, आपको बिल्कुल नीचे वाला दबाना है। ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम आएगा, इसमें क्लियर नहीं, दूसरा वीडियो दिखाऊंगा उसको क्लियर आ जाएगा। तो आगे वाला फंसता है तो बीच में दबाना है स्विच को, और पीछे वाला फंसता है या दोनों एक्सल फंसते हैं तो आपको क्या करना है, नीचे वाला स्विच दबाना है डायरेक्ट, है ना।
और सी गियर लगा के गाड़ी को तुरंत निकाल देना है। निकलने के बाद में सबसे पहला काम अपना ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले 4x4 को बंद करें, उसके बाद सी गियर को निकाल के जैसे चलाएंगे वैसे चलाएं। अपने को ये लगाते हुए गाड़ी को टर्न नहीं करना है, ठीक है। ढलान पे कभी भी इसका यूज किया नहीं जाता, केवल चढ़ाई पे अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अपने 4x4 की कहानी है इसके अंदर। इसके बाद में ये आपका ब्रेक प्रेशर कम होगा तब ये वाली लाइट जलेगी। ये दोनों एबीएस की लाइट है, ठीक है। एबीएस का तुम्हारे यहाँ पे इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। एबीएस का जो रोल होता है वो हमारी जो सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए रोल होता है, जो हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए रोल होता है, जो बरसात वाले क्षेत्रों में चल रही है उनके लिए रोल होता है। अगर एबीएस की लाइट आपके में जल भी रही है तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी जब टाइम मिलता है तो आप इसको दिखा दो, ये इसको ठीक कर देगा, ठीक है। जो गाड़ी स्लो स्पीड में चल रही है उसके लिए एबीएस का कोई बड़ा रोल नहीं है। जो गाड़ी 50 से ऊपर स्पीड में जा रही है उसके लिए एबीएस का मेन रोल है, ठीक है। बाकी एबीएस काम क्या करता है कि ब्रेक को चिपकाता नहीं है। जब आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक की जो लेदर है वो पहिए से कभी नहीं चिपकेगी, वो छोड़ेगी पकड़ेगी, छोड़ेगी पकड़ेगी, इस तरीके से करेगी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि आप ब्रेक लगी हुई गाड़ी में स्टीयरिंग को काट सकते हो, यही रोल होता है इसका। ये हमें एक्सीडेंट होने से बचाता है, ठीक है। तो ये इतना है। ये जो ये जितनी भी लाइटें थी मैंने आपको बता दिया, ये हीट टेम्परेचर वाली लाइट है, ठीक है। और बाकी सारी क्लियर करती है। हाँ, एक और ये जो ये ग्रीन बैंड दिया हुआ है, ये ग्रीन बैंड का मतलब है कि आप जितना ज्यादा इसके अंदर गाड़ी चलाओगे ग्रीन बैंड में उतनी ज्यादा अपनी गाड़ी माइलेज निकाल के देगी। कभी आपने गाड़ी में देखा होगा ऐसे डबल अंगूठे आता है तो मतलब आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, सिंगल आता है तो मतलब ठीक चला रहे हो, डबल अंगूठे पे क्रॉस आता है तो अपन बिल्कुल रद्दी गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल बेकार गाड़ी चला रहे हैं। हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। मतलब उसमें गियर बराबर होना चाहिए, उसमें रेस बराबर होनी चाहिए, और ये जो कांटा है ये हरे में ग्रीन में रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज और, जो गाड़ी की जो ताकत है हमारी वो ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। आप 1800 आरपीएम पे गाड़ी चला रहे हो, 20 पे गाड़ी चला रहे हो, ये मैक्सिमम ताकत है गाड़ी की। मतलब कि इस ताकत से ऊपर गाड़ी ताकत निकाल के देगी नहीं, ठीक है। चाहे कितना भी पंजा रख लो आप रेस पे, आप रेस में पंजा रखोगे ये आरपीएम या पीले में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ताकत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप मैक्सिमम गाड़ी 20 तक चलाओ, इससे ऊपर चलाने की आपको जरूरत नहीं है। आरपीएम 20 तक जाने से इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और माइलेज जो आता है जो हमारा वो ग्रीन बैंड में आता है, ठीक है। तो इससे नीचे आरपीएम रहे तो फिर हाँ, इससे नीचे रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन जो माइलेज आएगा हमारा वो किसमें आएगा, वो ग्रीन बैंड में आएगा। मैक्सिमम जो माइलेज आएगा वो ग्रीन बैंड में आएगा। 1819 हाँ हाँ, इतने तक ही आएगा 1819 तक। ये 12 से चालू हो रहा है और ये 18 यहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम माइलेज निकाल के देंगे, ठीक है। माइलेज निकालने के देखो और भी तरीके हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हम गाड़ी चला रहे हैं उसमें माइलेज की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, ठीक है। माइलेज निकालने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ पे काम किस पे देना है, आपको सेफ्टी पे ध्यान देना है एक तो, एक दूसरा ध्यान देना है अपने को गाड़ी को ब्रेक डाउन होने से कैसे बचाना। इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। दो चीज़ों पे ध्यान दोगे कोई दिक्कत ना तो आपके ऑनर को परेशानी होगी ना हम लोगों को परेशानी होगी। माइलेज जितना निकल रहा है, जितना आप सहूलियत से निकाल पा रहे हो उतना निकालो। सर्विस बराबर कराओगे माइलेज निकलेगा, ठीक है। गाड़ी का चेकअप बराबर करोगे माइलेज निकलेगा, ठीक है। आप सर्विस ब्रेक की जगह आप इंजन ब्रेक का इस्तेमाल करोगे, माइलेज निकल के आएगा। इंजन ब्रेक समझते हो ना क्या होता है? इंजन कंट्रोलर, स्टीयरिंग के नीचे उल्टे हाथ में जो डंडी लगी हुई है उसको आप पीछे की तरफ खींच दो, ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या होगा, गाड़ी धीरे होना चालू कर जाएगी। लेकिन वो 1100 आरपीएम से नीचे होता है, 1100 आरपीएम से ऊपर होता है, 1100 आरपीएम से नीचे नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इधर वो क्या होता है जब आप नीचे दौड़ रहे हैं डाउन में पड़ता है तो आपके यहाँ ऐसा कुछ होती नहीं यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो सब जो खदानों में होता है, जो खदान होती है वो माइंस वाली आप ठंड में क्या करोगे कि ठंड में टेम्परेचर ना उठ रहे हैं, इसको क्या करा? टेम्परेचर ये इस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो कि ठंड में टेम्परेचर नहीं उठ रहा है। ये देखो प्रॉब्लम आ सकती है, हम मान सकते हैं कि ये ठंड में आपकी गाड़ी का टेम्परेचर नहीं उठेगा, है ना। तो जब आप सुबह सुबह में आते हो, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के तुरंत बाद में गाड़ी को मत निकालो, उसको 5 मिनट तक कम से कम स्टार्ट रखें, ठीक है। ऐसा नहीं स्टार्ट करने के बाद फिर आदत होती है ऐसे आदत होती है जैसे पंजा रख दिया, उसको जल्दी गर्म करने की, कोई एक्सीडेंट टर्बो जाने के पूरे चांसेस है ना। आपके क्षेत्र में आप कोई ओवर स्पीड तो करते नहीं हो, ठीक है। तो कारण क्या बचता है कि आप खड़ी करते में आप क्या कर रहे हो, रेस दे रहे हो, वहाँ टर्बो जाने के चांसेस कोई नहीं देता अभी तो है ना। 5 मिनट रखते हैं, 5 मिनट रेस बिल्कुल मतलब केवल 5 मिनट तक स्टार्ट रहने दो गाड़ी को। 5 मिनट तक आपने गाड़ी स्टार्ट रखी है इंजन के अंदर है
5 मिनट से गाड़ी स्टार्ट रही, आपका देखो ब्रेक प्रेशर सही हो जाएगा, आपका जो इंजन ऑयल प्रेशर है वो सही हो जाएगा, आपकी जो यूरिया की सप्लाई है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, जितने भी हमारे ब्रेक चैम्बर है लाइन जितनी भी पीछे जा रही है वहाँ एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा। हमें और क्या चाहिए गाड़ी के अंदर, सप्लाई बराबर चाहिए ना, वो सप्लाई बराबर रखने के लिए आप 5 मिनट तक उसको खड़ी कर दो। ठीक है, उसके बाद जब आप गाड़ी को उठाते हो तो आधा किलोमीटर तक जब गाड़ी चलती है तो उसको बिना रेस दिए आप पहले या दूसरे गियर में चलने दो उसको। ठीक है, वो क्या रहती है, इंजन के रमा होने के लिए, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, इंजन के स्मूथ ऑपरेशन के लिए वो बराबर होना चाहिए। मतलब आधा किलोमीटर तक हमारी गाड़ी बिना रेस के चलनी चाहिए। ठीक है, ये काम कर लोगे आपका टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पानी की जगह कूलेंट का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा आप कूलेंट का इस्तेमाल करोगे, जितना कम पानी का रखोगे, उतनी जल्दी टेम्परेचर आएगा गाड़ी। ठीक है, पानी जल्दी ठंडा होता है, पानी जल्दी गर्म होता है, ये पानी की प्रॉपर्टी है। कूलेंट देर से ठंडा होता है, कूलेंट देर से गर्म होता है, ये कूलेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है गाड़ियां बेचते हैं वो कूलेंट ही देते हैं अपनी गाड़ी में। नई गाड़ी में कभी भी देख लेना पानी नहीं करना आता है। अपनी जो ये गाड़ियां हैं इनका जो कूलेंट है इनमें फ्री मिक्स बहुत रहता है। और टेम्परेचर साथ ना उठने से कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत दिक्कत होती है टेम्परेचर नहीं उठने से। साइलेंसर में दिक्कत होगी सबसे बड़ी। ठीक है, जो मैं साइलेंसर वाले फिल्टर की बात कर रहा हूँ ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी एवरेज भी नहीं दिखाएगी, टेम्परेचर नहीं उठाएगा तो एवरेज नहीं दिखाएगा। एवरेज भी नहीं आएगा। गाड़ी के लिए लो टेम्परेचर रहना और हाई टेम्परेचर रहना दोनों ही बेकार है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि 80 के आसपास हमारा टेम्परेचर रहता है। 80 से 85 बीच में जब टेम्परेचर रहता है तो बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, उससे बढ़िया कोई टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर रहेगा। ये सारे ड्राइवर हैं, ये आगे लोग मैं हूँ, अब ये बताएंगे इनकी कितना टेम्परेचर दिखा रही है? देखो, टेम्परेचर दिखाना और होना ये दोनों आपस में अलग चीज है। क्योंकि यहाँ इतनी चलना रही कि जो हमारे इतना टेम्परेचर दिखाएं, इतनी गाड़ी चले ना 20 की स्पीड पे चले हैं और नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल नॉर्मल। टेम्परेचर दिखाना और टेम्परेचर होना दोनों में अंतर है। हो सकता है टेम्परेचर कम दिखा रही हो लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो। ठीक है, ये भी तो हो सकती है ना पॉसिबिलिटी, है ना। सर उसकी जांच कैसे करें? उसकी जांच आपको करने की जरूरत नहीं, टेक्नीशियन को बोलो अपने आप जांच कर लेगा, वो अपने आप लैपटॉप लगा के कर लेगा, इंजन टेम्परेचर करेगा। ठीक है, आप इतना टेक्निकल मत जाओ। आपको अगर गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर जाओ आप ये मत देखो मेरी सुई कितना ऊपर उठ रही है। ठीक है, हर एक गाड़ी में होता है वो सर्दी के टाइम। आप ये देखो कि मुझे गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत आ रही है। वहाँ अगर आपका स्पीड नहीं पकड़ रही है, आपको पिकअप नहीं पकड़ रही है, आपका यूरिया कम खा रही है, आपको माइलेज नहीं दे रही है, साइलेंसर में जाम हो रहा है बार बार फिल्टर, तो आप उस बंदे को कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, टेम्परेचर नहीं उठने की समस्या आती है लेकिन नहीं चल रही है सही, तब आप इसको कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, और दूसरा साइलेंसर का जो मैं आपको फिल्टर बता रहा था वो भी जाम इसी वजह से होगा कि आपका टेम्परेचर गाड़ी नहीं पकड़ेगी तो। ठीक है, तो उस केस में पीली बत्ती आ जाती है, ये जो मैंने आपको बताई थी पीली बत्ती ये वाली। उस केस में क्या करना है कि गाड़ी को आपको 5 से 10 मिनट के लिए रेस पे पंजा रख के रखना है। 5 मिनट आप रेस पे पंजा रख के रखोगे स्टार्ट करके, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये जो टेम्परेचर वाली जो सुई है ये अपने यहाँ तक पहुँच जाएगी, लगभग बीच में पहुँच जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो फूल वाला बटन है उसको 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखो, दबा के रखना बराबर। ऐसे ही आप दबा के रखोगे उस बटन को तो क्या होगा, दबा के रखने से ये जो आरपीएम है ये वाले, ये फोटो देखो, ये जो आरपीएम है ये टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया, आपने रेस दबाई, उसके बाद में रेस छोड़ी आपने, गाड़ी हैंड ब्रेक और न्यूट्रल में रहेगी, आपने इसको दबा के रखना है इस तरीके से 5 से 10 सेकंड के लिए, ऑटोमेटिक ये जो आरपीएम है आपके इधर पहुँच जाएगी। ठीक है, पहुँचने के बाद में ये जो पीली बत्ती आ रही थी ये पीली से हरी हो जाएगी। ठीक है, और लिखा हुआ आ जाएगा रीजनरेशन स्टार्टेड, मतलब रीजनरेशन चालू हो चुका है, और धीरे धीरे आपका फिल्टर साफ होना चालू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आपको आधा घंटे से 40 मिनट तक करना है बराबर बिना रोके। ठीक है, 40 मिनट में पूरी गाड़ी का साइलेंसर साफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गाड़ी पिकअप भी अच्छा देगी, माइलेज भी अच्छा देगी, यूरिया भी बराबर खाएगी और स्पीड भी अच्छी पकड़ेगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर के साथ में अगर आपके साथ में ये समस्या हो रही है तो आपके पास में ये बत्ती आएगी, नहीं भी आती है तो हमारे पास में यहाँ स्केल आता है, गाड़ी में दिखा दूंगा अभी, कन्हैया बता देगा। स्केल आता है, उस स्केल के बना हुआ रहता है फूल वाला निशान, उसमें परसेंटेज आती है कि कितना परसेंट मेरा फिल्टर जाम है। अगर वो 50% से ऊपर जाम है
तो आप उसको साफ कर दो जब भी आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। ऐसे इंतजार मत करो कि ये हरी बत्ती जो है ये पीली होगी उसके बाद मैं साफ करूंगा, आप 50% ऊपर तब भी आप लोग साफ कर दो, तब भी आपको कभी ये समस्या टेम्परेचर वाली नहीं परेशान करेगी, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, है ना। के बाद ही इंजन को स्टार्ट करें। बाकी